दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया सीसीएस यूनिवर्सिटी ने। छात्रों को और सीसीएसयू को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अब कि छात्र क्या कह रहे हैं इस बारे में। चलिए अब सजा की बात कर लेते हैं, आखिर इसमें सजा क्या होती है। दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया सीसीएस यूनिवर्सिटी ने। 3,27,000 स्टूडेंट्स का डाटा लीक हो गया पब्लिकली। तो बताएंगे पूरा ये क्या कैसे हुआ है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आपको अभी याद ही होगा, कुछ टाइम पहले नैक एवेल्युएशन हुआ था सीसीएस यूनिवर्सिटी में। पूरे उत्तर प्रदेश में सीसीएस यूनिवर्सिटी को रैंक 3 मिली थी। अब सेशन 2023-24 के लिए सीसीएसयू में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। ये रजिस्ट्रेशन 20 मई को स्टार्ट हुआ था, जो कि 15 जुलाई तक चला था। पर 12 मई को स्टूडेंट का सारा डाटा लीक हो गया। ये सारा डाटा पेन ड्राइव और इंटरनेट मीडिया पर पब्लिकली अवेलेबल है। और इस डाटा में स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि पब्लिकली शो हो रही हैं। तो इस बार ऐसा हुआ था कि सीसीएसयू ने मुंबई की कंपनी ITI MSP मुंबई को एडमिशन कराने का प्रोसेस की जिम्मेदारी दी थी। और इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन तो पूरा 15 जुलाई तक कंप्लीट हो गया, पर अभी तक पहली मेरिट भी जारी नहीं हुई है सीसीएसयू की तरफ से एडमिशन के लिए। और स्टूडेंट का सारा डाटा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास पहुंच चुका है। मैं बता दूं, ये जो सारा डाटा होता है वो सीसीएसयू की जिम्मेदारी होती है कि उसे प्राइवेट रखे। पर यह बहुत बड़ा ब्लंडर होने से छात्रों को और सीसीएसयू को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने कॉलेजों के साथ ही इस डेटा को शेयर कर सकती थी, पर इसमें अब लगभग 6 जिलों के स्टूडेंट्स का डाटा था। मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के स्टूडेंट्स का डाटा था। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब जो डाटा लीक हो गया उससे प्रॉब्लम क्या आने वाली है। और प्रॉब्लम, शिकायतें आनी स्टार्ट भी हो गई हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से कंप्लेन की जा रही है कि उनके पास प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉल आना स्टार्ट हो गए हैं। वो कॉलेज वाले स्टूडेंट से ऐसा बता रहे हैं कि मेरिट लग चुकी है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकते हैं हमारे कॉलेज में और एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना है। अब जैसा कि ये पब्लिकली अवेलेबल थी ये सारा डाटा, तो एक ही लिस्ट सभी कॉलेजेस, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों के पास पहुंच गई। अब हर अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज वाले एक स्टूडेंट्स के पास लगभग 5 से 6 या जितने भी कॉलेज हैं सब फ़ोन कर रहे हैं। अब वो स्टूडेंट कंफ्यूज भी है कि अभी तक सीसीएस की तरफ से जब मेरिट अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुई, तो आखिर ये कॉलेज वाले ऐसे कैसे फ़ोन कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है स्टूडेंट का डाटा लीक होने से। और वही ये डाटा जब प्राइवेट हैकरों के हाथों में चला जाएगा तो आप सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। हैकर्स के पास पूरा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ हो सकता है, जिससे वो किसी भी तरीके का आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। चाहे वो डिलीवरी OTP स्कैम हो या कोई बैंक स्कैम हो, या किसी भी तरीके से वो आपका बैंक खाली तक कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में फ़ोन नंबर मिल जाए तो बैंक अकाउंट का पता लगाना मुश्किल नहीं होता। तो आप सोच ही सकते हैं कितना खतरनाक होता है ये डाटा लीक। अभी तो मैंने इतना डिटेल में कुछ बताया नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है आपका पब्लिकली डाटा अवेलेबल होना। तो चलिए बात कर लेते हैं अब कि छात्र क्या कह रहे हैं इस बारे में। सीसीएस के कई बड़े छात्र नेता हैं और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हो गए हैं, और उन्होंने कंपनी और सीसीएसयू दोनों को इस बारे में जिम्मेदार ठहराया। कंपनी से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया कि ऐसा कैसे हो गया, और स्टूडेंट ने यह भी कहा कि अगर जांच में ये पता चल गया कि कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए डाटा लीक किया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी पैसों के लिए कई सारा डाटा लीक कर देती है। तो अगर जांच में ऐसा पाया गया तो छात्रों की मांग है कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। साथ में अगर ढंग से जांच नहीं हुई तो स्टूडेंट ने मांग करी है और ये भी कहा है कि वो इस पूरे मैटर को राज्यपाल के पास ले जाएंगे उत्तर प्रदेश के। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो सारे स्टूडेंट मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए अब सज़ा की बात कर लेते हैं, आखिर इसमें सज़ा क्या होती है। इंडिया में IT एक्ट 2000 इंफॉर्मेशन रूल्स 2011 के अकॉर्डिंग जो भी संस्था डाटा लीक के लिए जिम्मेदार पाई जाती है उस पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद 500 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है इंडिया में। अब जैसा कि अब मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, इसमें डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आएगा और इसे और तगड़ा बनाने की कोशिश की जाएगी।
तो चलिए अब लास्ट में बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे कि आज है 24 जुलाई, तो आज सीसीएस ने तैयारी कर ली है, पहली मेरिट रिलीज़ करेगी सीसीएसयू। और मेरिट रिलीज़ करने के नेक्स्ट 4 डेज़ में स्टूडेंट अपना एडमिशन ले सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरिट आएगी वो आएगी 28 जुलाई को। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक थी। अगर इस डाटा लीक मामले में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।